नमस्कार भारत देश की युवा शक्तियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, यूट्यूब पर एक बहुत ज़्यादा खबर आ रही है कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस एम्प्लॉइयों का जो 12, 24, 36 था वो जल्द लागू होने वाले हैं। आइए साथियों, आप सभी के लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती की बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खुशखबरी और वो जानकारी जो आज तक आपने हमेशा झूठी देखी है उसको हम सच बता रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे, लाइक का बटन दबाइए, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथियों, जीडीएस इंडिया पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी है। लगभग भारत देश के अंदर मैं समझता हूं 2 लाख से ज्यादा ही कर्मचारी होगा। ठीक है, 12, 24, 36 इनका एक नियम है। 12, 24, 36 आखिर क्या है आगे चल के बात करेंगे। सभी सीपीएमजी ने डाक अधीक्षक को आदेश दे दिया है और जल्द 12, 24, 36 लागू होगा, इस तरीके की यूट्यूब पर खबरें आ रही है। वास्तव में दोस्तों आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि 12, 24, 36 लागू हो। उस लेटर में क्या लिखा है अच्छे से देखिए। भाई, आपको सबको पता होगा कि जो जीडीएस 12, 24, 36 साल नौकरी करते हो गया, उनका जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है जुलाई से और दिसंबर वाला, उसका जो पेमेंट मिलता है वो जनवरी महीने में मिलता है। यानी कि जनवरी ही चल रहा है और जनवरी उनके लिए बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट महीना है। तो यहां पर जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है जनवरी पेमेंट को लेकर के, ये यहां पर लेटर में कुछ मेंशन किया गया है और एक कमेटी बैठक करने जा रही है जनवरी के 3rd वीक्स में। कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा ये चिन्हित किया जाएगा 12, 24, 36 में। ऐसा नहीं कोई जीडीएस हो जो 12, 24, 36 का लाभ नहीं ले पा रहा हो या फिर गलत ले पा रहा हो, उसका डाटा तैयार किया जाएगा और 28 जनवरी तक एक रिपोर्ट पेश करनी है सभी सर्किल ऑफिस में। सीपीएमजी सारे ही सीपीएमजी के द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी पोस्टल डायरेक्टर को और 31 जनवरी तक ये काम हो जाना है। तो जिनका ये पेमेंट रुका पड़ा है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जनवरी पेमेंट, तो इसी महीने आपका पेमेंट बिल्कुल आपके लिए गुड न्यूज है। तो सबसे पहले ये तो लेटर वेटर जारी होते रहते हैं, आदेश वादेश जारी होते हैं, लेकिन जो जड़ है उसको हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जड़ को देखा करो, उसके बाद तो सारी जानकारी मिल जाएगी। आपने देखा होगा 12, 24, 36, ये बार बार यूट्यूब पर खबर आ रही है। भाई लोगों, 12, 24, 26, 36 का मतलब है एक जीडीएस के पद पर अगर आपकी नौकरी लग जाती है। सबसे पहले तो 1 मिनट में यह बात कर लेता हूं कि जीडीएस भारतीय डाक विभाग का एक कर्मचारी है। कौन है? जीडीएस भारतीय डाक विभाग का कर्मचारी है। इसकी हर साल 1 लाख पदों पर वैकेंसी आती है। 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई करता है, बिना एग्जाम्स के इसमें सिलेक्शन होता है, 10th की परसेंटेज से मेरिट लिस्ट निकलती है और कुछ नहीं, फिर आपकी नौकरी लग जाती है। उम्र अगर आपकी 18 वर्ष हो चुकी है तो बिल्कुल तैयार रहे, इसी महीने जीडीएस की भर्ती आएगी। सरकारी भर्ती है, स्थायी भर्ती है, परमानेंट नौकरी है। तो मान लिया जाए आपकी जीडीएस के पद पर नौकरी लग जाती है और 12 साल आपको नौकरी करते करते हो जाता है। तो अगले जो बीता महीना आपका साल है 2024, उसमें 12, 24, 36 को लेकर के सरकार ने एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो लॉलीपॉप पकड़ाया था। ऐसा ही होता है ना, लॉलीपॉप कभी खाया होगा बचपन में आपने। ये लॉलीपॉप पकड़ाया था जीडीएस को, ठीक है, ये जीडीएस को लॉलीपॉप पकड़ाया था कि पकड़ लो देखो लॉलीपॉप। लॉलीपॉप ये था कि मान लिया जाए बेटा जी जीडीएस आपको 12 साल नौकरी करते करते हो गया तो 4,360 रुपए हम वार्षिक इंक्रीमेंट देंगे आपको बेसिक पे में। मान लिया जाए आपको 24 साल नौकरी करते करते हो गया तो हम आपको 5520 रुपए देंगे हर साल, और 36 साल आपको नौकरी करते करते हो गया तो 7200 रुपए देंगे। लेकिन देंगे कैसे वो आप समझिएगा। साथियों, समझने का प्रयास करना। 12 वर्ष हो चुका है, एबीपीएम के पद पर काम कर रहा है। जीडीएस में एबीपीएम भी होता है, तो एबीपीएम का जो नॉर्मली बेसिक पे होता है वो 10,000 रुपए होता है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा। मान लिया जाए ये 12 वर्ष नौकरी करते हो गया तो इसके बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगा होगा, जाहिर सी बात है। तो 10,000 से मान लिया जाए 15,000 इसका बेसिक पे हो चुका है। फिर आप इसका डीए 53% अलग से है। ये आज हम थोड़ा अलग से बात कर रहे हैं तो 15,000 का 53% आप लगा लेना। तो अब बेसिक पे में कहीं ना कहीं हम बात करें तो 15,000 रुपए ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर अलग से 4,360 रुपए सालाना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा।
कितने वर्ष? 12 साल नौकरी कर चुका है। मान लिया जाए 24 साल नौकरी कर चुका है, बीपीएम है। अब बीपीएम का वैसे तो बेसिक पे 12,000 रुपए होता है, इसने 24 साल नौकरी कर लिया तो मान लिया जाए बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगते 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 18,000 रुपए हो गया। तो अब इसका आप डीए लगा लेना 18,000 रुपए का 53%, वो तो आप लगाओ लोगे, ठीक है, भाग दे लेना 18,000 में 53 का। अब बेसिक पे कितना हुआ? 18,000 रुपए, 5520 रुपए। 24 साल वाले को कितने मिलते हैं सालाना? 5520 रुपए। तो ये भी जोड़ लेना एक्स्ट्रा, इसको 5520 रुपए हुआ। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे भाइयों। बेसिक पे 15,000 रुपए हुआ, इसका आप डीए लगाओ 53%, 7,950 रुपए। 12 वर्ष बात कर रहा हूं, 12 वर्ष नौकरी कर चुका है जीडीएस उसकी, तो यहां पर कितना मिलता है एक्स्ट्रा? 4,360 रुपए। जोड़िए जरा, 15,000 रुपए बेसिक पे हो गया, 7,950 रुपए बेसिक पे का डीए हो गया 53% और अलग से 4,360 रुपए हो गया। कितनी सैलरी हुई? 27,310 रुपए 12 वर्ष बाद जीडीएस की। ऐसे कहते हैं लॉलीपॉप। सर लॉलीपॉप क्या है? थोड़ा जरा समझाइएगा, समझिए। 12, 24, 36 अगर सच्चाई में आप समझो तो कमलेश चंद्र कमेटी के आधार पर लागू होना चाहिए। मेरे जीडीएस भाई इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि आज आपको सच्चाई पता चल जाए। 12, 24, 36 कमलेश चंद्र कमेटी क्या कहती है कि बेसिक पे में इंक्रीमेंट लगना ही चाहिए। कैसे? जैसे 15,000 रुपए हो गया है, 12 साल नौकरी करते हो गया, इसका बेसिक पे कितना हुआ? 15,000 रुपए। इसमें ही जोड़ दो आप 4,360 रुपए। क्या दिक्कत है? बेसिक पे में आप 4,360 रुपए जोड़ो ना, कितना हो जाएगा फिर बेसिक पे? 19,360 रुपए। अरे जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगा वैसे वैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा। 19,360 रुपए का 53%, 10,260 रुपए। अरे भाई यहां कितना हुआ? 7,950 रुपए। क्यों हुआ कम यहां पर महंगाई भत्ता? क्योंकि यहां पर बेसिक पे ओनली 15,000 रुपए था, तो 15,000 का 53%, 7,950 रुपए हुआ। अरे यहां पर ज्यादा क्यों हो गया महंगाई भत्ता? क्योंकि 15,000 तो था ही था, उसके बाद 12, 24, 36 का जो नियम था कमलेश चंद्र कमेटी का, उसमें बेसिक पे में इंक्रीमेंट लग गया 4,360 रुपए का। 19,360 रुपए बेसिक पे हुआ, उसका डीए 53%, 10,260 रुपए। अब यहां पर जोड़ू मेरी सैलरी तो 19,360 रुपए बेसिक पे, आपका महंगाई भत्ता 10,260 रुपए, 29,620 रुपए सैलरी हो जाएगी 12 वर्ष बाद। लेकिन अगर लॉलीपॉप में देखें तो 27,000 रुपए सैलरी है, ये लॉलीपॉप है। लेकिन अब तक बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के द्वारा सच तो बताता कौन है? सच झूठ बोलते हैं, जानते कुछ है नहीं, बच्चों को भ्रमित करते हैं, जीडीएस को पागल समझ रहे हैं। पहले ही जीडीएस का शोषण हो रहा है। 4 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है और जबरदस्ती यूट्यूब चैनलों के द्वारा पागल बनाया जा रहा है। देखो 12, 24, 36 मिल गया 4,360 रुपए 12 वर्ष, 24 वर्ष 5,520 रुपए, 36 साल वाले को 72 रुपए। अरे पागल मत बनाओ। अगर आपको यही लागू करवाना है तो इसमें जुड़वाओ ना बेसिक पे में। इसको क्यों नहीं प्लस करवाते? सरकार ने अलग से दिया है एक्स्ट्रा, पागल मत बनाओ। सरकार ने सालाना अलग से ये दिया है कि 1 साल में हम आपको केवल 36 साल अगर नौकरी कर लेते हो तो 7200 रुपए देंगे, केवल इतने रुपए। अरे 7200 रुपए आप बेसिक पे में जोड़ दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं जोड़ने वाले। सरकार को पता है कि अगर हम 7200 रुपए जीडीएस के बेसिक पे टीआरसीए में जोड़ देंगे तो जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ेगा वैसे वैसे फिर महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, पैसा ज्यादा जाएगा कर्मचारियों की जेब में। इसलिए उन्होंने चुनाव के टाइम ये एक लॉलीपॉप पकड़ाया था कि 12, 24, 36 का कुछ मामला ही ज्यादा आ रहा है, क्यों ना ये चीज कर दो। तो ये है, इसको लेकर के ये सभी बिहार सीपीएमजी के द्वारा आदेश जारी किया है और कुछ मीटिंग्स होने वाली है। मैं तो समझता हूं चाहे कितनी भी कमेटी बैठ जाओ, कुछ भी बैठ जाओ, पहले कमलेश चंद्र कमेटी के आधार पर 12, 24, 36 लागू करवाओ और जब कहीं जीडीएस को फायदा होगा। वैसे कुछ तो हुआ है 1 साल में 4,360 रुपए, 5,520 रुपए, 72 रुपए। अगर दोस्तों इतना रुकते ही क्यों हो आप? भाई अभी मेरे कोई जीडीएस भाई नए नए जॉइनिंग लिया है या फिर नौकरी लेना चाहते हैं, 12 साल बाद तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे यारो। आजकल तो प्रमोशन होता है खूब सारा, आप 3-4 साल नौकरी करना, डायरेक्ट एमटीएस बन जाना ना, कहां उसमें 12, 24, 36 सारे
झंझट ही खत्म हो जाएंगे, पोस्टमैन बन जाना, मेल गार्ड बन जाना, ठीक है। तो प्रमोशन आप ले लेना, ये तो उनके लिए है जो प्रमोशन नहीं लेता है, जीडीएस का जीडीएस ही रहता है, फिर वो 12, 24, 36 के दायरे में आता है। ये है 12, 24, 36। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया तो इंस्टाग्राम पर कॉल कर लेना या फिर मैसेज कर लेना, आपको और अच्छे से बता देंगे, ठीक है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।